देवपुर गांव का नाम लोग धीरे धीरे भूल चुके थे। रात के बाद कोई भी वहां का रास्ता नहीं पकड़ता था। कहते थे उस गांव में एक आखिरी लैंटर्न जलती है, पर कोई नहीं जानता था कि कौन जलाता है। एक रात राघव, जो आसपास के गांव में दूध सप्लाई करता था, देवपुर के रास्ते से गुजरने लगा। दूर से उसने एक पीली रोशनी चमकती देखी। रोशनी बिल्कुल फॉरेस्ट के कोने से आ रही थी। राघव ने सोचा, शायद कोई रास्ता भटक गया है। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब आया, हवा ठंडी होती गई, पट्टियों की खरखराहट रुक गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर एक लैंटर्न हवा में धीरे धीरे हिलती हुई नजर आई, पर उसके आसपास कोई आदमी नहीं था। राघव की सांसों की गति बढ़ गई। लैंटर्न ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इनविजिबल हाथ से पकड़ रखा हो। वो रोशनी एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने रुक गई। घर की दीवारों पर खींची हुई लकीरें जैसे कोई परेशानी की कहानी सुना रही थी। गेट खुला, खुद ब खुद। कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका। राघव हिम्मत करके अंदर गया। चारों तरफ धूल, पुराने खिलौने और एक कुर्सी। कुर्सी पर हल्का सा हिलाव हो रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। तभी लैंटर्न एक मेज पर रख गई और जलने लगी ज्यादा तेज, इतनी तेज कि पूरा कमरा रोशन हो गया। राघव ने देखा, मेज पर एक पुरानी डायरी खुलती ही हवा और ठंडी हो गई। उस पर लिखा था, जो भी इस लैंटर्न की रोशनी देखे उसका सच सामने आ जाता है। राघव ने पन्ने पालते और एक पेज पर खून के निशान थे। एक एंट्री, मैं अकेला नहीं हूं, ये घर मुझे जानने लगा है। नीचे लिखा था, कोई आ रहा है। तभी पीछे किसी ने हल्की सी चाल चली। राघव पालता, कोई नहीं। लैंटर्न अचानक बुझ गया, पूरा घर अंधेरे में। अचानक दिया फिर से जला। इस बार लैंटर्न राघव के बिल्कुल सामने हवा में लटक रही थी और डायरी का आखिरी पेज हवा से पलटकर खुद ही राघव के सामने आ गया। जिसने भी इस पेज को पढ़ा, अब ये लैंटर्न उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। लैंटर्न धीरे धीरे राघव के हाथ के पास आई, जैसे कह रही हो, तुम्हारी बारी। अगली सुबह लोगों ने देवपुर के रास्ते पर एक लैंटर्न जलता हुआ देखा और उसके पास राघव की साइकिल, पर राघव कभी नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं, अगर देवपुर से गुजरो और एक लैंटर्न जाली दिखे तो नजर मत मिलाना। लैंटर्न किसी को चाह कर भी छोड़ती नहीं।